नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर। दोस्तों, विशेष रूप से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज का ये जो एपिसोड है ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आपके लिए इसलिए मैटर करेगा, शनि और सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु। अब शनि वक्री होंगे तो क्या ये संकट को टालेंगे? क्या ये सिंह राशि वालों के लिए एक पॉजिटिव साइन है, या इनकी वक्री चाल आपके लिए खतरे का साइन हो सकती है? ये है चर्चा का आज का विषय। और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और इनकी दृष्टियों का क्या होगा फिर? और जो तीनों दृष्टियां इनकी पड़ रही हैं, एक मेष पर है, एक सिंह पर, और एक आखिरी दृष्टि है वृश्चिक पर। और वो ये दोनों ही जो राशियां हैं, एक मेष और वृश्चिक मंगल की है, और सिंह राशि का आधिपत्य तो सूर्य के ही पास है, और दोनों शनि के शत्रु की हैं। अब यहाँ पर शत्रुता और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी या इस शत्रुता में कमी आ जाएगी, ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरा गहराई के साथ में और अंत तक देखने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ आज आपको समझ में भी आ जाएगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। केवल समझने वाला अच्छा हो, श्रोता होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा श्रोता। बहुत सारे लोग वक्ता बनने की कोशिश करते हैं, पर श्रोता अच्छे नहीं होते, तो ऐसे वक्ता सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छे श्रोता बनो। अच्छे श्रोता बनोगे तो अच्छे रिसर्चर बनोगे। अच्छे रिसर्चर बनोगे तो किसी भी ज्ञान को एक्सप्लोर कर पाओगे गहराई के साथ में। आज मैं आपको यही बताऊंगा। दिनांक 12, 13 और 14 तारीख को मैं मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। अगर आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं जोधपुर में रहूंगा 16 तारीख को, जून में ही रहूंगा। अगर आप वहां मुझसे मिलना चाहें तो वहां भी मिल सकते हैं, आपका स्वागत है। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा कि शनि महाराज के पास ये 2 घर हैं, जहां 10 नंबर लिखा है और जहां 11 नंबर लिखा है। इन दोनों का आधिपत्य आ जाता है शनि के पास, और जो 10 नंबर लिखा है वो है छठा स्थान। और छठा स्थान होता है रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, टेंशन का, हानि का, कर्जे का, अपयश का, विश्वासघात का, पुलिस का, केस का और मुकदमे का। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं इतना आप लोगों को सिखा चुका हूं अब तक यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से, कि आपको ये समझ में आ गया कि एक एक घर से क्या क्या देखते हैं। और एक बात बोलूं, अभी तो सिर्फ मैं 8-10 चीज़ें ही बोलता हूं वीडियो में। एक घर से, एक भाव से 15-15, 20-20, 22-22 चीज़ें तक देखी जाती हैं, वो भी चर्चा करेंगे। सिखाना भी शुरू करने वाला हूं बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी को। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि छठा भाव मैंने बताया, और 7वां भाव है दाम्पत्य जीवन का, दैनिक इनकम का। 7वां भाव है आपके व्यापारिक पार्टनर का। 7वां भाव है आपके विदेश का। 7वां भाव है आपके समझौते का। अब क्या होगा? शनिदेव इस 11 नंबर में बैठे हुए दिखाई तो पड़ ही रहे हैं आपको, और यहाँ वक्री भी हैं और उल्टे भी हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो चाल रहेगी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि शनि का नेचर क्या है। शनि का नेचर है थोड़ा स्लो। शनि का नेचर है ये आपको थोड़ा मतलब विपत्ति से, आयु से, रोग से, भय, ऐसी चीज़ों से जोड़ता है। शनिदेव आपको न्याय से रिलेटेड काम कराता है, आपको वकालत से जोड़ता है, आपको जुडिशरी से जोड़ता है, आपको लघु उद्योग कारखाने का काम कराता है, आपको माइनिंग का काम कराता है, आपको कोयले का काम कराता है, ऐसी सब चीज़ें कराता है। शनि महाराज आपकी जन्म पत्रिका में कुंभ राशि के अंदर 7वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में बहुत कुछ बदलेगा। अब ध्यान से बताता हूँ, बदलेगा ये
कि जो पारिवारिक कलह पत्नी के साथ आपके चल रही थी, अब उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। वक्री हो रहे हैं, ज़रूर कमी करेंगे। आपका व्यापारिक जो साथी है उसके साथ जरूर आपका तनाव बढ़ेगा। आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो शत्रु हैं उनसे भी आपको कुछ मुक्ति भी मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी, पर भय बना रहेगा। इसलिए इस भय का बना रहना जरूरी भी है ताकि आप अलर्ट रहें। तो अलर्ट मोड में काम करिएगा। इसके अलावा शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में विशेष रूप से कोई बहुत बड़े व्यापारिक समझौते आप करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट साइन होगा जिसमें बड़ा, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा संयम और धैर्यपूर्वक काम करिए। मैं ये कहूँगा कि जो भी आप करना चाहते हैं करिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता, पर अब आपको अपने इर्द गिर्द ध्यान रखना पड़ेगा। अपने खास लोगों से भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने सगे संबंधियों से भी ध्यान रखना पड़ेगा। और शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो आप ही की सिंह राशि के ऊपर है, शत्रु राशि के ऊपर है। मान सम्मान में कमी करना, यश वैभव में कमी करना, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी करना, और साथ में चिंता, गुप्त चिंताएं, विघ्न बाधाएं, ऐसी परिस्थितियों का बनना, ऐसा सब कुछ आपकी पत्रिका में मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर है, जहां पर आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं और ये भाग्य का घर है। इस दृष्टि से थोड़ा सा जरूर आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि वक्री होंगे तो ये मेष से दृष्टि भी हल्की पड़ेगी, प्रॉपर नहीं पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको बैकएक की दिक्कत आ रही है, सर्वाइकल है, नस नाड़ियों की दिक्कत है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, पैरों के घुटनों की दिक्कत है, आप सिंह राशि के हैं तो अब आपको रिलीफ भी मिलेगा। और भाग्य में जो अड़चनें ज़्यादा आ रही थी उसमें भी रिलीफ मिलेगा। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो प्रॉपर्टी, ज़मीन, ज़्यादा, सुख साधन के घर में है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों को बनवा देंगे, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पर थोड़ा मंदी में बेचनी पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि शनि वैसे भी आपके लिए अभी अगले 2 साल तो इतना अनुकूल तो है नहीं। बेशक ये शश राजयोग बना रहा है, बट आपके मान सम्मान को तो देख ही रहा है, शरीर को तो देख ही रहा है, तो वहाँ भी तो अपना एक प्रभाव छोड़ेगा ना। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मान लो 10 रुपये की आपकी चीज़ है और वो 8 में जाए तो आप बेच दो उसको। आप इस इंतज़ार में अभी मत रुको कि बढ़ेगा और मैं लूँगा, क्योंकि आपको वो एटलीस्ट इतना भी मिल रहा है तो आप ले लो, बस माइनस में नहीं जाने चाहिए। अगर आपने 8 की ली है, आपको ज़रूरत है पैसे की, अगर 8 में भी निकल जाए तो बेच दो। मेरे कहने का केवल मतलब ये है कि अभी शनिदेव 4 नवंबर तक उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।